आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जिसे सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। ये नगरी है ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद रभा की, और ये वही शहर है जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिवा ने युद्ध किया था। हरे पहाड़ियों से घिरा ये शहर चाय के बागानों के लिए खास फेमस है। इस शहर में घूमने, रहने, खाने, हर चीज का भाई सबसे बेहतरीन इंतजाम है और सबसे सस्ते में सैर करने के लिए तो दोस्तों इस शहर का जवाब नहीं है। यहाँ की संस्कृति में वो जादू है कि इसे असम राज्य की कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य असम में बसे एक खूबसूरत और आकर्षक शहर तेजपुर की। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर तेजपुर की एक सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, हाँ दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तेजपुर भारत के सबसे खूबसूरत और आकर्षक राज्यों में से एक नॉर्थ ईस्ट का एंट्री पॉइंट माने जाने वाले असम में स्थित है और शोणितपुर जिले का हिस्सा होने के साथ साथ जिले का मुख्यालय भी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन एक समय पहले तेजपुर को शोणितपुर के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि बाद में ये जिला बना और तेजपुर शहर बना। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित तेजपुर शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा एक आदर्श शहर है जहाँ वेकेशन बिताने का अलग ही मजा है। शहर की भागदौड़ से दूर नेचर लवर्स के लिए तेजपुर सबसे दिलचस्प जगह है। इसे असम का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो कि 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। शहर की कुल आबादी 1,40,000 के लगभग है और तेजपुर को आप एक हिंदू बाहुल्य शहर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ की टोटल आबादी में हिंदू के फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। शहर में कुल 89.34% हिंदू और 8.24% मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। इनके बाद यहाँ पे 1.25% ईसाई और 0.13% सिख और 0.09% बुद्धिस्ट लोगों के साथ कुछ अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। दोस्तों शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है असीमिया, जिसे ज्यादातर लोग बोलचाल में यूज करते हैं। असीमिया के अलावा यहाँ पे बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी पर भी लोगों की अच्छी खासी पकड़ है। इसीलिए पर्यटक भारतीय हो या फिर विदेशी, उसे किसी भी तरह की परेशानी तेजपुर में फेस नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों तेजपुर की संस्कृति पूरे असम में सबसे अनोखी मानी जाती है। यहाँ के फेस्टिवल से लेकर फोक और लोकल नृत्य तक पूरे असम में फेमस है। इसीलिए तेजपुर को असम की कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। आश्चर्यों से भरे इस शहर से कई बड़ी और नामी हस्तियों के नाम जुड़े, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ज्योति प्रसाद अग्रवाल का, जो कि एक जाने माने फिल्म निर्माता, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार थे और इनके म्यूजिक को असम में खास पसंद किया जाता है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल के सम्मान में साल 2004 में उनका फोटो इंडियन स्टैंप में प्रिंट करवाया गया था, जो कि वाकई में बड़े गर्व की बात है। इसी तरह विष्णु प्रसाद राभा का फोटो भी साल 2009 में भारतीय स्टैंप में छपाया गया था और ये भी तेजपुर सहित भारत के ख्याति प्राप्त संगीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का शहर क्यों कहा जाता है? दरअसल इसको सिटी ऑफ ब्लड कहने का एक मतलब है इसका नाम यानी कि तेजपुर, जिसमें तेज असीनिया भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है ब्लड। हालांकि इस मतलब के पीछे भी एक कहानी है जो तेजपुर के इतिहास को बयां करती है। कहते हैं कि प्राचीन समय में तेजपुर में बानासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था और उसकी एक बड़ी ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम उषा था। अब जब उषा अपनी उम्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन यानी कि अनिरुद्ध को दिल दे बैठी और मन ही मन उन्हें अपना पति भी मान लिया। उषा बहुत अच्छे से जानती थी कि बानासुर उनके इस फैसले को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए उषा ने अपनी दोस्त चित्रलेखा की मदद ली और चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को अपने शहर में ले आए और दोनों ने शादी कर ली। दूसरी तरफ बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था। अब जैसे ही उषा और अनिरुद्ध की शादी का पता चला, वो गुस्से से लाल हो गया और दोनों को तेजपुर लाया और अपने ही एक घर जिसे अग्निगढ़ कहते हैं वहाँ कैद कर लिया। अब जैसे ही भगवान कृष्ण को बानासुर की इस हरकत के बारे में पता चला, वो तेजपुर पहुँचे। वहीं भगवान शिव अपने वचन के चलते बानासुर के साथ रहे और दोनों भगवानों के बीच में भयंकर हरिहर नाम का युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में इतना खून बहा कि पूरा शहर लाल हो गया, इसीलिए इस शहर का नाम पड़ गया रक्त का शहर यानी कि द सिटी ऑफ ब्लड। असम की कल्चरल कैपिटल का दर्जा प्राप्त कर चुका तेजपुर साल भर जोश और उत्साह से भरा रहता है। यहाँ के लोगों को नाच गाने का भारी शौक होता है, इसीलिए यहाँ साल भर अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। हालांकि कुछ खास फेस्टिवल की बात करें तो शहर में बिहू, दिवाली, होली और दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इनके अलावा न्यू ईयर, रास महोत्सव, शिवरात्रि मेला और भावना जैसे त्योहार मेलों का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है। हालांकि इन सभी में बिहू को तेजपुर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। शॉप होलिक यानी कि शॉपिंग से प्यार करने वालों को भी ये शहर काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। हालांकि शहर में बाकी शहरों, राज्यों की तरह बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, लेकिन यहाँ की लोकल मार्केट मॉल से कम थोड़ी है, जिसमें सुंदर, ट्रेंडी और पारंपरिक वस्तुएं देखने को मिलती है। यहाँ का जाना माना बाजार है चौक बाजार, जहाँ आप असीनिया ड्रेसेस और बांस से बनी चीजें, बेल धातु के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत कुछ खरीदने के लिए देख सकते हैं। वैसे दोस्तों ये शहर डिफेंस के अकॉर्डिंग भी एक खास शहर है, क्योंकि तेजपुर इंडियन आर्मी का एक स्ट्रेटेजिक बेस है। इंडिया भूटान बॉर्डर से महज 248 किलोमीटर की दूरी रखने वाले तेजपुर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी महज 172 किलोमीटर की दूरी रखता है। जिन्हें मालूम न हो उन्हें बता दें कि
LAC वही लाइन है जो भारत और चाइना के बीच में है। दोस्तों तेजपुर को आप भारत के विकसित और बदलते जमाने के साथ बदल रहे शहरों में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शहर इसके काबिल है और शहर की साफ सफाई व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। वहीं यहाँ का लिटरेसी रेट भी कई राज्यों पर भारी है, क्योंकि इस छोटे से शहर में 100 में से 90 स्टूडेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि लिटरेसी रेट 90.17% का है। अब यूँ तो शहर में कई डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज सब कुछ है, लेकिन कुछ नामी कॉलेज में शुमार है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर यूनिवर्सिटी और डिफेंस लैबोरेटरी। तेजी से डेवलप कर रहे इस शहर की अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स है एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन। अब दोस्तों बात करें मुख्य फसलों की, तो यहाँ गेहूं, धान, सब्जियां अच्छी खासी उगाई जाती है, लेकिन इनमें भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाय का। अरे भाई असम है तो चाय तो उगेगी ना। पूरे असम की तरह ही तेजपुर में चाय के बागान दूर दूर तक फैले हुए हैं और ये चाय के बागान देखने में बेहद ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। और ये जितनी ठंडक, राहत आपकी आंखों को देते हैं ना, उतनी ही हरियाली शहर को भी देते हैं। आज इन्हीं चाय के बागानों के चलते तेजपुर एक हरा भरा शहर है। अब अगर बात करें यहाँ घूमने की, तो आपका मन सिर्फ चाय के बागानों को घूमकर नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक जगह है जो आपका दिन बना देंगी, जैसे कि बामुनी हिल्स, जिसे कुदरत ने बड़े ही फुर्सत से बनाया। ये हिल्स प्राकृतिक सुंदरता का एक नायाब नमूना है, जहाँ घने जंगल, घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कमाल का वेदर पर्यटकों के ट्रिप में जान डाल देता है। कहते हैं कि ये हिल्स 10वीं से 12वीं सदी का है। यहाँ कई खंडहर हैं जिनमें पत्थरों की नक्काशी वाकई कमाल की है। इसी तरह पानी की चमकती बूंदें और हर तरफ हरियाली लिए बैठी है पदुम पुखुरी झील, जिसके किनारे बैठकर यकीन मानो आपको बचपन के दिन जरूर याद आ जाएंगे। झील पर एक छोटा सा द्वीप भी बना हुआ है जो सैलानियों को काफी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आप जा सकते हैं अग्निगढ़, जहां आप तेजपुर के इतिहास की एक झलक देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ चित्रलेखा उद्यान में भी जा सकते हैं, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच खूबसूरती का एक नायाब नमूना है। इस पार्क में कई प्रकार के पेड़ पौधे, फूल और मन को लुभा लेने वाली झीलें भी देखने को मिलती हैं। इन झीलों में बोटिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। चित्रलेखा उद्यान के इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस पार्क को 1906 के आसपास बनवाया गया था। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले ना जाएं और शाम को 6 बजने के बाद रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस बीच ये पार्क बंद हो जाता है। और क्या, इसके अलावा भी आप यहाँ कई जगहों की सैर कर सकते हैं, जैसे कि महाभैरव मंदिर, दा पार्वतिया गांव और तेजपुर से कुछ ही दूरी पे मौजूद है नामेरी नेशनल पार्क। वहाँ जाना भाई बिल्कुल गलती से मिस मत कीजिएगा, क्योंकि तेजपुर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस नेशनल पार्क में आप कई छोटे बड़े जानवरों को हाय हेलो कर सकते हैं। और क्या, वैसे दोस्तों तेजपुर में कोलिया भूमोरा सेतु नाम से एक पुल भी है, जिसे असम के सबसे बड़े पुलों में से एक माना जाता है। इस पुल की भव्यता अपने आप ही अनोखी है, जिससे होकर रोजाना अनगिनत व्हीकल्स और लोग गुजरते हैं। ये पुल सोनितपुर और नंदगांव जिले को जोड़ने का काम करता है और 3015 मीटर लंबा है। इस पुल को बनाने में पूरे 6 साल का समय लगा था और ये पुल दिन में जितना शानदार लगता है ना, उतना ही लाजवाब ये रात के समय भी लगता है। और जब पूरे पुल को रोशनी से जगमगा दिया जाता है, फिर तो कहना ही क्या, कमाल कमाल कमाल। अब क्योंकि तेजपुर टूरिज्म के मामले में असम का एक खास और जरूरी शहर है, इसीलिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट पर न सिर्फ शहर के नेता बल्कि राज्य सरकार भी काफी ध्यान देते हैं। इसीलिए खूबसूरती से संपन्न इस शहर में पर्यटकों के आने जाने की पूरी व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया है। हर साल हजारों पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए तेजपुर को हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेलवे ट्रैक के जरिए अच्छे से कनेक्ट किया गया है। शहर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट संपर्क सालोनिबारी हवाई अड्डा है, जो शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और सालोनिबारी एयरपोर्ट से गुवाहाटी, जोरहाट और कोलकाता जैसे शहरों के लिए समय समय पर फ्लाइट्स निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है रंगापारा नॉर्थ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि तेजपुर को कई बड़े बड़े शहरों से जोड़ता है। रोड को चुनने वाले लोगों के लिए यहाँ टाइम टू टाइम बसों की व्यवस्था है, जो असम के बड़े शहरों इवन गाँवों को भी कनेक्ट कर जाती है। बाकी आप टैक्सी ले सकते हैं या अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई कमी नहीं है कनेक्टिविटी की। दोस्तों तेजपुर एक खूबसूरत शहर होने के साथ साथ एक पॉकेट फ्रेंडली शहर भी है, जहाँ पर अगर आपके पर्स में 20 से 30 हजार भी है ना, अरे फिर तो आप तेजपुर को पूरी रईसी के साथ एकदम लग्जूरियस लाइफ दिखाते हुए एंजॉय कर सकते हैं। और पॉकेट से ज्यादा प्यार है तो भैया 10-15 हजार में शहर को एक्सप्लोर किया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मजा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने के लिए आपको पैसे पे नहीं करने हैं। यहाँ का खाना भी बड़ा ही सस्ता है। तो कुल मिलाकर तेजपुर एक बजट फ्रेंडली और नेचर के करीब शहर है। मौका मिले तो यार घूम आओ ना, क्या करते हो घर में घुसे घुसे रहकर है। वैसे दोस्तों तेजपुर एक सेफ शहर भी है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे कि आप बाढ़ को ही ले लीजिए। ये शहर पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए बारिश के मौसम में हैवी मानसून में भी यहाँ बाढ़ नहीं आती है। गर्मियों में शहर का टेम्परेचर 20 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं पे सर्दियों में टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तेजपुर में बारिश हैवी होती है, इसीलिए शहर में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल का होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको तेजपुर पसंद आया होगा, क्योंकि ये शहर है ही इतना खास। आप में से अगर कोई तेजपुर या फिर असम से हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।